हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, उसे स्टार्ट करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 6 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो द बॉडी मूवमेंट। What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil so that they do not move from the place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants, opening or closing of flowers? Do you recall how some plants show movements in response to certain stimuli? We also have some non-living things moving, of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? There is such a variety of living organisms, but all them show some common characteristics, as well have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die. Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organisms can exist only if there is reproduction. तो यहाँ पर क्या होता है कि पूछा जा रहा है कि क्या सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या मूव करते हैं, तो उसका आंसर है नो। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जो कार है या बस है, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मूव करती हैं। और कौन कौन सी चीज़, जैसे इंसान है, और जैसे इंसान है, लोग, जानवर है, क्लाउड है, ये सब मूव कर लेती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, यहाँ सारे ऑर्गेनिज्म इसमें, यानी नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाएंगे। तो इसमें कार, बस तो मूव करती हैं, ह्यूमंस भी मूव करते हैं, क्लाउड्स मूव करते हैं, लेकिन जो ट्रीज है वो मूव नहीं करते। तो इसका आंसर होगा नो, सारे ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते। अब इधर समझिए, जो ट्रीज होते हैं वो क्यों नहीं मूव करते हैं। देखिए, जो कार और जो बस है, ये तो अपने इसमें पेट्रोल डलवाया, इंजन के थ्रू पावर पहुंचेगी टायर्स में और ये चल देंगी। लेकिन जो ट्रीज होती हैं वो तो स्टक होते हैं, यानी मतलब कि जो उनकी रूट होती है वो काफ़ी अंदर तक सॉइल में होती है, इसलिए वो चल नहीं पाते, यानी इधर उधर मूव नहीं कर पाते। तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते हैं। लेकिन जो क्लाउड्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो मूव करता है। और जो एक पेपर का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, वो क्या है? कागज़ का टुकड़ा एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो भी क्या, मूव करता है। तो ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूव करते हैं और नहीं भी करते हैं। वो अपना जो ऑर्गेनिजम्स है, अपना जो काइंड है उन्हें शो करते हैं। और इधर एक और बात है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मरते ज़रूर है, वो ख़त्म ज़रूर होते हैं। अब इधर समझिए, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हूँ, लेकिन क्या मैं ज़िंदगी भर के लिए यहाँ आया हूँ? मैं यहाँ एक दिन यहाँ पे मैं मर के चला जाऊँगा। आप लोग भी, सबको एक दिन मर जाना है। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका वो श्योर है कि वो मरेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग है उनका क्या, आपने एक बिल्डिंग बना दी और वो खड़ी है सालों साल से। ताजमहल कब बना था, अभी तक वो ताजमहल है। कोई रोड बना दीजिए, तब से अभी तक वो है ही रोड। अब भले वो टूट फूट जाए, लेकिन वो है रोड। तो जो भी चीज़ रिप्रोडक्ट होती है, रिप्रोड्यूस होती है, वो चीज़ हमेशा ख़त्म होती ज़रूर है। ये एक नेचर रूल है कि जो भी चीज़ रिप्रोड्यूस होगी उसे वो ख़त्म होना उसका ज़रूरी है। We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? Car, bicycle, clocks, and the water in the river move.
The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Is the uh, is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of all living that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? To understand this is little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moong. It is living. It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same kind and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow, or reproduce? When it was in the shop for many months, we see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें काफ़ी सिमिलर, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या कि मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें सिमिलैरिटी, जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उन सबको फूड की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली है, रिप्रोड्यूस करते हैं और मूवमेंट दिखाते हैं, ग्रो होते हैं और मर जाते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? लिविंग बींग्स के, लिविंग थिंग्स के ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग जो नॉन लिविंग थिंग है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं, जैसे कार्स, बाईसाइकिल, क्लॉक्स, वाटर, रिवर मूव करती है। इन सारे जो मून है वो रात को मूव करता है कहाँ? स्काई में। और वो अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, यानी कि जो क्लाउड है वो भी मूव करता है, ये भी मूव करता है। यानी कि ये सारे जितने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स हैं, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी ये सब नॉन लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं कर जाते। अब आप इधर एक एग्जांपल लीजिए। क्या? अब जैसे कि एक एग्जांपल लिया कि एक मूंग का दाल है, एक सीड ले लिया, मूंग सीड। मूंग एक दाल होती है, पल्स होती है, तो उसका हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया मूंग सीड का। तो उसमें क्या होगा कि वो आप लोग कहोगे वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कहा जाए वो एक शॉप में रखा रहता है, कई दिनों तक रखा रहता है। जब उसे ख़रीद लेते हैं तो मूंग का सीड उसे जब ख़रीद लेते हैं तो वो जाता है कहाँ? फील्ड में। फिर उसके बाद काम उसको सो करा जाता है, यानी उसको लगाया जाता है फील्ड में। फिर जब फील्ड में लगाया जाता है उसके बाद फिर उसे ग्रो करा जाता है, उसमें वाटरिंग करी जाती है, यानी उस इरीगेशन वाटरिंग करी जाती है। फिर वो जब ग्रो होता है उसमें कितनी सारे प्रोसेस होते हैं जो फार्मर्स करते हैं। वो सारे प्रोसेस करके जब वो प्लांट बनता है तब क्या कहलाता है? लिविंग थिंग कहलाता है, एक लिविंग थिंग। यानी कि अब इधर समझिए, यानी जो सीड था क्या वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? लेकिन अगर सीड नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब उसको प्रोड्यूस करा गया तब वो क्या हो गया? तब वो तो लिविंग थिंग हो गया। तो यही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, इन्हीं को लिविंग थिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट देन इज़ लाइफ। तो इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट देन इज़ लाइफ? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire, and that process give out some heat.
we see that respiration in a process that takes place in seeds, even when some of the other life processes may not be very active. It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, look at all the diversity living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो यहाँ पर क्या है कि अपने हाथ को आप लोग जो वीट है, आप लोग के घर में वीट होगा, वीट की बोरी में आप लोग अपना हाथ डालिए और वहाँ पे क्या लगेगा आपको कि जहाँ गेहूं के बीच में आप हाथ डालेंगे तो वहाँ पे गरम गरम फील होगा। इससे क्या होता है कि जो वीट होते हैं वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो जब वो रेस्पिरेशन करते हैं वीट, तो वो भी क्या होते हैं, वो उनके हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो अब इधर बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हाट्स देन इज लाइफ, तो इसका आंसर देना इतना इजी नहीं है। इससे हम लोगों को क्या पूरी लाइफ में कितने भी डाइवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको समझना होगा और फिर हमारा एक आंसर क्या कंक्लूड होता है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अडेप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये भी ख़त्म हो गए हैं। इसी के साथ जो हमारा 6th चैप्टर था, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।